उस ओबीडियंस के पीछे, उस आज्ञाकारिता के पीछे ये गिफ्ट छुपा था। And from then on, the Lord began to give me names of people, and every time the names are called, people are healed. There was this gift that was hidden behind their obedience. जिस भी शहर में मैं जाता हूँ, जिस भी मीटिंग में जाता हूँ, प्रभु नाम बता रहे। हम छत्तीसगढ़ गए, वहाँ पे कितने लोग हैं जिनका नाम से वो पूरी रीति। एक बंदा घर पे देख रहा था, एक आंख से अंधा, उसका नाम बोला, वो घर पे मीटिंग दे रहा था, आंख बंद, आंख खुल गई। We were in Chhattisgarh, and the Lord was giving me names, and I was calling them out. There was one man who was watching us online at home. His one eye was completely closed, completely without vision, and he began to see. Amen. इसका मुझे गलत मत समझिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ हम प्रभु के लोगों के पास ना जाए। मैं कह रहा हूँ उस टाइम परमेश्वर चाहता था मेरे साथ ये करना। Don't think that I'm saying we don't meet the people of God. I'm saying at that time the Lord wanted to do this with me. There is always a reward on the other side of obedience. हमेशा एक बड़ा प्रतिफल है आज्ञाकारिता की दूसरी तरफ। Amen. Amen. Hallelujah. So क्या होगा जब आप, oh man, it's okay, जल्दी से खत्म करता हूँ। So क्या होगा जब आप ये तीन चीज़ों करोगे? You will live. So what happens when you do these three things? आप जिएंगे। आप जिएंगे, आप काटेंगे नहीं, कट रही है वो नहीं होगा, आप जिएंगे। You will not be dragging your life long, you will be living your life. Amen. You will not survive, you will thrive. आप काट नहीं रहे होंगे जीवन, लेकिन आप फल फूल रहे होंगे जीवन में। Say I am called to thrive. बोले मैं फलने फूलने के लिए भेजा गया हूँ। Amen. प्रभु यीशु मसीह ने कहा स्वर्ग का राज्य उस खमीर की तरह है जो थोड़ी सी खमीर आटे में मिलाई पूरे आटे को खमीर ही खमीर कर देता है। Jesus said the kingdom of heaven is like a leaven which you put into the lump, and the whole lump is leavened. So you are called to overtake, conquer, possess and walk in victory all the days of your life. तो आपको इसीलिए भेजा और बुलाया गया कि आप जयवंत हो, प्रभुता करे, राज्य करे, वश में कर ले, जिंदगी भर जय में चलें। Amen. Hallelujah. मगर मैंने आपको क्या बताया, नींव क्या है इसकी? What is the foundation? I told you. नींव ये है कि आपका पूरा ध्यान इस पे हो, I am loved by my heavenly Father. That all your awareness is on this one thing कि मेरा स्वर्गीय पिता मुझसे बड़ा प्यार करता है। जब ATC कंट्रोल टावर से पायलट को बोल रहे हैं 20,000 जा, तो वो अपने लिए नहीं बोल रहे हैं, वो पायलट के लिए बोल रहे हैं। When the ATC is telling the pilot to go to 20,000 feet, it's not for themselves, it's for the pilot. सबसे ज्यादा कलीसिया में जिसको देने की दिक्कत होती है आज तक जो मैंने देखा है, वो खुद गरीब है। क्यों? बिकॉज दे हैव नॉट। जब परमेश्वर हमको दशवांश देने के लिए बोलता है, अपने लिए नहीं बोल रहा है, आपके लिए बोल रहा है, क्योंकि आपको गरीबी से बाहर निकालना चाहता है, अपने उस अबंडेंस में ले जाना चाहता है। The people who have a problem in giving are the people who don't want to give. It's because Jesus doesn't want their tithe for himself, but for them to take them out of poverty. Amen. जब हम वचन की घोषणा कर रहे हैं, परमेश्वर कहता है वचन बोलो, वो अपने लिए नहीं बोल रहा है, आपके लिए बोल रहा है कि तू जिए और तेरी संतान जिए और तेरे दिन इस पृथ्वी पर बहुत सारे हो। When he's telling you to declare the word, it's not for himself but for you, so you will live and you will fulfill all your days on the earth. Amen. Obedience is beautiful. आज्ञाकारिता खूबसूरत है। Hear this. There is protection in obedience. सुरक्षा है आज्ञाकारिता में आपके लिए। If you obey God's voice, you will always be protected no matter where you are. अगर आप परमेश्वर की आवाज को मानते हैं तो जहां कहीं भी होंगे सुरक्षित रहेंगे। Amen. जोसेफ को स्वप्न में एक स्वर्गदूत आया, बोला उठ इस बच्चे को लेकर इजिप्ट चला जा क्योंकि राजा इसको मारना चाहता है। Joseph saw a dream and an angel said go into Egypt because the king wants to kill this child. अब जोसेफ सुबह अरे यार क्या सपना देखा फालतू का कल रात को। And Joseph say, oh what a useless dream I saw last night. Instructions will come. निर्देश आएंगे। Instructions will come. निर्देश आएंगे। हम जिस कलीसिया में थे वहाँ पे वो हमें जो उसके फाउंडर थे वो प्रभु के पास चले गए, उनकी बातें बता रहे थे कि एक रात वो अपने बेड में सो रहे थे और परमेश्वर की आत्मा ने कहा उठ यहाँ से और बाहर जा।
The church where we were right now in Raipur, they said the founder one night the Lord said, "Get up and go out." और वो बाहर गए और वहाँ पे एक नाला बहता था, उसके बगल में पूरी रात बैठ गए और परमेश्वर उनको दिखाने लगा, चर्च ऐसा बनाएगा तू, वो ऐसा होगा, पूरा ब्लूप्रिंट परमेश्वर ने उनको दिया। So he was outside near a stream. He was there all night, and the Lord was speaking to him, giving him the blueprint of how he should make the church. और जब वो घर गए When he went back तो home, देखा कि उनकी जो चारपाई थी उसके पीस छोटे छोटे टुकड़े हो गए। he saw that his bed was cut into many pieces, small pieces. उनकी कलीसिया में एक औरत आती होगी जो बच गई, उसका पति शराबी था, वो इतना चिढ़ गया, उसने कहा मैं रात को पास्टर को मार दूंगा। वो लोग लेकर आया तलवार लेकर, जब उन्हें पास्टर नहीं मिला उन्होंने पूरी चारपाई के टुकड़े टुकड़े कर दिए। There was a woman who got saved in his church. Her husband was a drunkard who really hated the pastor. He said, "I will go at the night and I will kill him. I'll cut him into pieces." They came, the pastor was not there, so out of anger they cut his bed. इंस्ट्रक्शन जो परमेश्वर हमें देता है अपने लिए नहीं, हमारे लिए और हमारी आने वाली जनरेशंस के लिए देता है। The instructions that God gives to us are not for us, but for our life, our children, our coming generations. Amen. So that you may live and not just live but multiply. ताकि आप सिर्फ जिए ही नहीं लेकिन फलें फूलें बढ़ें, Multiply. कई गुना बढ़ जाएं। Hallelujah.